अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आज फिर आप देख रहे हो पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं। पार्ट 2 मेरा कोई इरादा नहीं था पार्ट 2 ना पार्ट 3 ना अपनी फीलिंग्स का तमाशा बनाने का। बस मैं ये चाहती थी कि ये कल के ब्लॉग के बाद वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे पता था कि जिसके लिए मैंने मिर्ची लगाया है उसको बराबर लगी है, क्योंकि मुझे बोलने वालों ने सब चीज़ बताया है मेरी सौतन के बारे में। तो मैं एक बात इसलिए ये लेकर आई सेकेंड ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी था बताना। और पेन तो क्योंकि बहुत ज़रूरी भी था बताना। तो कल क्या हो गया, मेरे वीडियो बनाने के बाद उसकी मस्त में जल गई, मस्त में जल गई। ऐसी जली कि उसने किलस के पहले तो मुझे कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल कर रही, नॉर्मल कॉल कर रही है, मैंने उठाया नहीं, ब्लॉक करके रखा उसको। क्यों? मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। बड़ी बेकार औरत है, बेकार मीन्स मैं किसी की जात पाती धर्म बात पे मैं बात नहीं करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि जो उसके संस्कार है, जो उसकी तहजीब है, पता नहीं कहाँ से उसको मिली है, या उसकी माँ ने दिया है, या कहाँ से वो लाई है। तो उसकी जो बात करने का तरीका है ना, कट 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 कट, मेरे से भी 6 गुना ज़्यादा है वो। तो वेरी डर्टी वुमन, वेरी डर्टी। ये चीज़ मैं तब जानती थी जब वो मेरे हस्बैंड मेरे निकाह में था, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मेरा हस्बैंड रात को उसको घर पे लेके आया और बोलता है, देख ये कैलाश की बीवी है, इसका हस्बैंड से इसका झगड़ा हो गया और अभी इसको घर से बाहर निकाल दिया, अभी इसको यहाँ पे रात को रहने दे। तो मैंने उसको पूछा, तेको क्यों पंचायत, तेरे दोस्त की बीवी अपनी माँ के घर जाए ना, बच्चा लेके इधर आई। ईरम से उसका पहले मर्द से बेटा 1.5-2 साल का ही फ़र्क, मतलब ईरम अपनी 2 साल की थी और वो पौने 2 साल, 4-5 महीने का फ़र्क है। बच्चे को दूध पिला रही और लेकर आ गई। मैं बोला क्या होगा, तुम लोग का झगड़ा बिगड़ा हुआ? तभी मुझे पता नहीं था ये दोनों का रिलेशन चालू है अंदर अंदर सब। तो बोले, अरे नहीं भाभी, भाभी इन्होंने मुझे झगड़ा किया, घर से निकाल दिया। मुझे भाभी बोल रही है, मतलब इब्राहिम उसका क्या लगा, और आज ये इब्राहिम की बीवी बन के बैठी है। तो ऐसी औरत से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे रात भर टेंशन में जो हरकत इन लोगों की हुई, मैं रात को घर में नीचे के ज़मीन पे सो रही, हमारा बेड था। चलो एक बच्चे की माँ है, आई है, दोस्त की बीवी, उसको इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दी, अपना बिस्तर दिया। ये नहीं बोला मेरा मर्द भी लेके शेयर कर ले, ठीक है। तो वो बिस्तर पे लेके उसको सोई, बेटा को रात को उठ के देखा तो ये इब्राहिम भी उसके साथ ऊपर बेड पे बैठा हुआ है और दोनों हक करके रो रहे, गले लग के रो रहे, ठीक है। मैंने उठा और उठ के मैं उस टाइम पे ना, मेरा एज रहेगा 18-16-17 साल मेरा एज रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पता है उसको, बहुत अच्छे से पता है कि किस कंडीशन में उसने मेरे घर को तोड़ा है, कैसे धीरे धीरे घुस के। तो मैंने इब्राहिम को बोला, तू ये सब क्यों कर रहा है, क्या चल रहा है तुम लोग का? काश जिस वक्त मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था, खार घर में पार्लर में रिक्शा फॉलो कर रही थी, बाइक पे दोनों बैठ के जा रहे थे। एक दिन पहले मुझे किसी ने खबर दिया कि इब्राहिम भाई है ना, वो, अब मैं बताती हूँ रीटा है कौन, मैं बताती कैसे इन लोगों का शुरू हुआ। मेरा ससुराल, जिस ससुराल को आज ही अपना ससुराल बोलती है, बड़े धूमधाम से मानकुर्द में मेरी शादी हुई। ये मेरा फोटो है, सोचो मैं इस तरीके से दुल्हन बन के बैठी हूँ, ये इब्राहिम है इस तरीके से दूल्हा बन के बैठा हुआ है। तो सोचो किस लेवल पे शादी हुई रहेगी, बाराती है, सब कुछ है, मतलब मानकुर्द की बेस्ट ऑफ बेस्ट शादी हुई थी हमारी। तो आज ये बोलते, एक रिकॉर्डिंग है, मैं ये वीडियो के बाद वो रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, आप इस वीडियो को पहले देख लेना, तब बाद में आपको रिकॉर्डिंग समझ में आएगी थी वो क्या बोल रही थी और मैंने क्या चीज़ को एक्सप्लेन किया। आज वो बोलती है मेरा मर्द, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरी सास। तो मैं बता दूँ, तो मेरा मर्द एक्स हस्बैंड इब्राहिम खान, ठीक है, उसके साथ में शादी विधि हो के सबको धूमधाम करके 5 साल रही ससुराल में, मायके में, ससुराल में, मायके में। फिर ईरम हो गई, ईरम की 1.5 साल नहीं हुई थी कि ये औरत ज़िंदगी में आ गई। तो जब ये ज़िंदगी में आई है ना, उसके बाद से लेके आज तक जितने मेरे बॉयफ्रेंड्स के नाम गिना रही है, फैज़ल, उमर, अरमान तो मालूम नहीं, शायद इसने अपने बॉयफ्रेंड का ही नाम ले रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में 2 लड़के आए जो सबको पता भी है। और ऑब्वियसली जब मेरा तलाक हो गया है, सब कुछ हो गया, मैं धोखा खा ली ज़िंदगी में। मेरी जगह मैं एक बात बोलना चाहूँगी हर वो लड़की को
जो तलाक के बाद अपने माँ बाप के पास आती है और माँ बाप बोलते हैं जाने दे बेटा, अब भी तेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब तू फिर से घर बसाने से बेटर है कि तू एक काम कर, अपने पैरों पे खड़ी हो जा और अपने बच्चे के लिए तू कुछ कर, वो चीज़ में कर। अब जब एक औरत घर से बाहर जा रही है, शादी से पहले और शादी के बाद के, ये मेरे शादी के पहले के फ़ोटो है और ये मेरा शादी का फ़ोटो है, और ये मेरे जो फ़ोटो है वो तलाक के बाद के। तो तलाक के बाद का तो मैं आज तक बोलती हूँ, देखो लड़की जब घर ख़राब हो जाता है ना, मेंटली फिजिकली बहुत डिप्रेस हो जाती है, तो वो कोई राइट्स ही नहीं है ना। मैं जो भी कपड़े में आज भी ऐसे पहनती हूँ, ठीक है, और तलाक के बाद में ही मैं ऐसे पहनती थी। तू भूल गई तुझे कार घर में तेको और इब्राहिम को मैंने ट्यूबलाइट लेके भागी थी मारने के लिए, और बाइक लेके खिचड़ा छोड़ के तुम लोग भागे थे, तो ये तेरी औकात। तू मुझे बोलती है मेरे घर पे आ, तो सुन मेरी बात, मुझे तेरे घर तक आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ कि तू मुझे भाभी भाभी बोल के भैया को फंसा के भैया से 2 पिल्ले पैदा कर लिया, तो मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। और अब मैं मेरे फॉलोवर से एक बात देना चाहूँगी, ये रिकॉर्डिंग मैं एक लगाने जा रही हूँ, आप लोग पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनो। बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ किया गया है और बहुत गंदे तरीके से बात किया गया है। ये अपने आप को बोलती है कि मैं मुसलमान धर्म में तो आई, मैं रह तो रही हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ, पहली चीज़ ये लोग सोचते हैं कि हमने एक हिंदू लड़की को या एक अलग जाति की लड़की को शादी करके लेके आ गए तो बहुत सवाब का काम किए। ऐसा अगर ये मुस्लिम थिंकिंग में ये इब्राहिम सोच रहा है या उसका जो भी परिवार सोच रहा है, तो मैं बता दूँ, पहले तो इब्राहिम का फैमिली बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने इब्राहिम की वजह से ही उन लोगों पे ये बोला था कि मेरे, क्योंकि लोग मीरम मांग रहे थे, तो मैंने बोला था ये इतनी छटेली लड़की, उस टाइम पे मैं इसकी ज़ुबान पकड़ ली थी कि कुछ बहस हुआ था और हम दोनों की बहस में उसने मुझे बहुत फालतू लैंग्वेज यूज़ किया था कि तेरा आदमी को तू संभालने का था ना, तूने वो खुशी नहीं दी, तभी तो तेरा आदमी मेरे पास आया ना, मैंने उसको वो प्यार दिया, मैंने उसको वो खुशी दिया। तो मैं एक बात बता दूँ, इब्राहिम ने मुझे बहुत, जब भी हम अलग हो रहे थे तभी मुझे बोला था कि देख जो तू मुझे नहीं दे सकी ना, वो उसने मुझे दिया, ठीक है। प्यार की तू बात करती है ना, तो खाली बिस्तर पे सोना प्यार नहीं होता, उसने मुझे वो दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तब मुझे पता नहीं तूने उसको क्या दिया, मुंह में लिया, पीछे लिया, आगे लिया, कहाँ लिया, कि तूने उसको पूरा फुल बीपी का मज़ा दिया, ठीक है। तो मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली 16 साल की थी, बाप ने शादी कराया। हाँ, 16 साल की लड़की के शादी के पहले के फ़ोटो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तलाक के बाद के तो मेरे अच्छे फ़ोटो है। बीवी नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा, ठीक वैसे ही थी मैं, बिल्कुल वैसी। तलाक के बाद बीवी नंबर 1 मैं हूँ, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2 तू है, बीवी नंबर 2। तो मैं बता दूँ, और एक बात और बोलूँगी, जब इतनी गंदी सिचुएशन उस वक्त चल रही थी और मैं मम्मी के पास आई और इब्राहिम ने ही लाके मुझे मुमरा में छोड़ा था कि तू यहाँ पे रहे, जब तू सुधर जाएगी ना तब मैं तुझे लेके जाऊँगा। 6 महीना 7 महीना हो गया, पता चला ये अम्मा तो प्रेग्नेंट, यानी पहले मर्द के साथ घर में रह रही। अब मैं बताती हूँ इसकी हिस्ट्री। मेरा ससुराल 1st 2nd फ्लोर पे और ये रीटा का ससुराल 2nd फ्लोर पे। क्या बोलते हो ससुराल, कैलाश का घर। तो मैं चेंबूर में रहती थी, मेरा हस्बैंड का आना जाना था, माँ से मिलता था, बाइक पे आता था रोज़ ना, तो इसने सीढ़ी पे देख लिया होगा। अब मुझे पता नहीं इब्राहिम ने इसको पटाया या इसने इब्राहिम को पटाया, कैलाश ने इसको क्या खुशी नहीं दिया कि वो खुशी इसने इब्राहिम को दे दिया, कि इब्राहिम इतना खुश हो गया कि कैलाश से तलाक करा के उसको आज अपने साथ रख लिया, ये मुझे भाभी भाभी बोल के भैया के साथ घर बसा लिया। गॉड ब्लेस यू, बस इतना ही बोलेंगे, क्योंकि तुम जैसे काफिरों को गॉड ब्लेस यू बोलेंगे। अगर तेरे अंदर थोड़ा भी इस्लाम का कुछ होगा ना, इतने साल में तू रह रही है, तो तूने जो मुझसे वॉइस भेजी है मेरे देवर को, एक्स देवर को भेज के वो मैं लगाऊंगी। वहाँ उसने मुझे बोला भी कि देखो तुमने मुझे रिकॉर्डिंग भेजने बोला था, मैंने भेजा, उसने मुझे बोला, मैंने भेज दिया, अब मेरे को वो बीच में लो मत। तो वो इज्जत आज भी मुझे देता है, जिसको तू तेरा देवर बोल रही है ना, मेरा एक्स देवर, आज भी मुझे इज्जत देता है वो लोग, समझा। कि इतना साल होने के बावजूद भी उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि ब्लॉक का ऑप्शन तो उसके पास भी था। अगर मैं बुरी होती तो मुझे ब्लॉक करता ना, लेकिन नहीं, सब मुझे कांटेक्ट में थे। तो मैं तुझे बता दूँ, जब वो मिलन जुलन हो गया, घर बस गया, दूसरे का घर तोड़ दिया, आज तू सतवंती बन के बैठ रही है, तो तुमने मुझे कल एक वॉइस भेजा, वो वॉइस में इधर लगा रही हूँ, आप लोग सुन के ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा। इतनी गंदी लैंग्वेज उसने यूज़ किया है, वो है भी ऐसी, उसका संस्कार उसकी बातों से पता चलता है कि वो किस
किस मोहल्ले से उठ के आई है, कहाँ से आई है, वो इतनी गंदी लैंग्वेज। मीन्स मैं भी बोलने से पहले 100 बार सोचूं कि चल मैं किसी मुसलमान के इसमें हूँ, मैं तो हिंदू में रह के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो निकल ही जाता है। क्यों बोलते हैं ना, तुम गटर से गू उठा के कितना भी घर में ला लो, वो बास आएगी आएगी, तो वो बास है तू, वो गू है तू। तो यही वजह की वजह से मैंने इब्राहिम से तब भी झगड़ा किया था कि वो बेटी मांग रहा था। मैंने बोला इस औरत के पास देखो मैं बेटी नहीं दूंगी जो ज़ुबान की इतनी गंदी है। कल उसने मुझे 5 मिनट की वॉइस भेजा, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ किया, ईरम को क्या बोला, माँ को क्या बोला, सबको बोला। उसका जवाब तो मैंने उसको चैट में दिया भी बराबर, और मैंने उसको बोला भी इसका जवाब मैं तुझे व्लॉग बना के दूंगी। तो मैं एक बात बता दूँ, पहले आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनो। वालेकुम सलाम वाली, जो तू इतना भाषण देती है ना, हिम्मत है तो ब्लॉक मत कर, बिना ब्लॉक किए बात कर। पहले तो सुन ले, कटबुल्ली बोलने वाली, पहले तो सुन ले, तू कटबुल्ली अब रही नहीं है, ठीक है। तू हो गई है जाति के बाहर। हम तो जाति में रह के 3 बच्चे पैदा करूं या 4 बच्चे करूं, अल्लाह ने मुझे बच्चों से नवाजा है, तेरे जैसा नहीं रखा है, ठीक है। मैं रखेल बनी हूँ क्या औरत बनी हूँ, तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। गिनवा तू के कितने है कितना नहीं, मेरे को मत बता लोगों को कि इसको फैलाओ। हमने किया ना तो तुम कैलाश के पीछे बैंड्रा में गाड़ मारने नहीं जाती, ऐसी तरह आदमी तेरे को नहीं छोड़ता, समझी। जो चूत का भोसड़ा लेके बैठी थी ना, तो इसके लिए इब्राहिम को तेरी चूत पसंद नहीं आई थी। इतने लंड लेके बैठी थी तू ना, इसके लिए इब्राहिम ने तेरी चूत को छुआ नहीं। बाद में मेरी चूत अभी तक टाइट है ना, इसके लिए इब्राहिम मेरी चूत लेके ही बैठेगा, नहीं जाएगा 10 जगह, क्योंकि मैं 10 जगह चूत नहीं मारती ना। हम लोग 10 जगह चूत मार के आते तो नहीं रखता। मियाँ भाई है ना, उसको मालूम है किसकी चूत कैसी रहती है। मियाँ भाई लोग को बराबर मालूम रहता है। तेरे पहले के फोटो डाल ना, लोगों को दिखा कैसे कटबुल्ले लोग के जैसा कपड़ा पहन के घूमती थी। आज बात करती है, संभाल ले अपनी बेटी को, जवान हो गई है, वो भी मालूम नहीं रहेगा छिनाल तेरे को कि बेटी जवान हो गई है, क्योंकि इनकी जवानी तो रुकी नहीं जा रही है ना, जवानी तो छातियों से बाहर आ रही है ना, वीडियो बना बना के। सोशल मीडिया पे तुझे बहुत वायरल होने का शौक है ना, तेरा वायरल मैं निकालती हूँ। मैं गई थी ना, मैं महिला मिलन गई थी ना मेरे ससुरे को, मेरे सास को डालने के लिए, तब तेरे को छिनाल तलाक दिया वो, समझी। उसके माँ बाप को फंसाई, राण की दर की बच्ची पालेगी, हमको सिखाएगी बच्चे कैसे पालने। क्या पाली है तूने अपने बच्चे को, क्या सिखाई है? हाँ, हिजड़ा वाला बात करना, हाँ हिजड़ा वाला बात करती है। संभाल ले अपनी बेटी को, जवान हो गई है, वो भी मालूम नहीं रहेगा छिनाल तेरे को कि बेटी जवान हो गई है, क्योंकि इनकी जवानी तो रुकी नहीं जा रही है ना, जवानी तो छातियों से बाहर आ रही है ना, वीडियो बना बना के। सोशल मीडिया पे तुझे बहुत वायरल होने का शौक है ना, तेरा वायरल मैं निकालती हूँ। हिम्मत है ना तो मेरे से बात करा, मेरा नंबर है ना तेरे पास। मेरे को हिम्मत, चुकी कसम झूठी खा खा के राण मेरा दूसरा बच्चा तो खा ली जादू टोना करके छिनाल ने। अब क्या चाहती है, मेरे और बच्चे खाएगी क्या तू छिनाल राण? अब ये सुनेगी ना, तेरे अंदर हैगी ना, तो तेरा वो भड़वा पति है ना, टैटू लगा के घूमता है, वो जो हिजड़े का बाल, उसको लेके आ मेरे सामने, देखती हूँ मैं। अभी इब्राहिम में दम है, तेरे में दम है। औरतों वाला प्ले कार्ड खेलती है तू, औरत है तू, छी तू, तेरी जैसी औरत, हाँ राड। तो आप लोग ने देख लिया, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लिया, इतनी गंदी बातें, इतनी गाली गलौज। थोड़ा तो मुझे क्रॉप भी करना पड़ रहा है गालियाँ उसकी, बीप बीप मुझे डालने को होता नहीं, एडिटिंग करने नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा गालियाँ मैंने क्रॉप करी है। बाकी इतनी गंदी तो 1-2 गाली भी मैं उसमें बता दूँगी, डाल दूँगी, पर बहुत गंदी गालियाँ बकी उसने। और चलो ये उसका संस्कार है, क्योंकि देखो एक तो मेरा घर खराब किया। आप लोग को जानना था ना सौतन कैसी होती है, बहुत घटिया होती है। लोगों की होती है सौतन, मेरी सौतन नहीं थी, मेरी डायन है, एकदम गुड़ गोबर है। उसकी बातों से लग रहा है धगड़ उखड़ा पोपड़ा पोपड़ा, पता नहीं कैसी घाटी मराठी, क्या हिसाब से मुझे पता नहीं वो लैंग्वेज। अल्लाह माफ़ करे, घाटी मराठी नहीं बोलूँगी, वो भी इसके सामने 170 गुना अच्छे। ये तो कैथलिक भी नहीं है, किस धर्म से किस जाति से मुझे वो भी नहीं पता है, क्योंकि कोई भी औरत किसी के घर में इतना घुस के डीपली ऐसा मज़ा नहीं देगी जैसा इब्राहिम ने मुझे बताया कि उसने मुझे अलग ही लेवल का एक्सपेक्टेशन दिया। तो इसने ईरम को जो बोला है कि हिजड़े के जैसा बात करती है, तो मैं उसको ये जवाब वीडियो में देना चाहती हूँ। हमने हमारी बेटी को ऐसा संस्कार दिया कि देख बेटा, जिस वक्त तेरी माँ के घर में तेरे बाप की रखेल आई थी ना, उस वक्त हमें लोग को इतना अक्ल नहीं था कि मैं इसको जूता चप्पल मार के तब भी FIR करके इसके ऊपर, इब्राहिम के ऊपर केस करके जेल सजा करवा के इसकी गांड की चड्डी बिकवा देती। ये मेरे हस्बैंड को बोलती ड्रग बेचता है। तो अब मैं बताऊँ इब्राहिम क्या काम करता है। शादी के 3 साल 4 साल तो काम नहीं किया, मेरे बाप के घर पे रहता था घर जमाई बन के, क्योंकि इसकी माँ ने इसको निकाल दिया था।
किस वजह से निकाला था? क्योंकि वो काम नहीं करता था और उसका बड़ा भाई जो था इस्माइल पाशा, वो बोलता था कि अरे भाई मैं मेरी बेबी बच्चे पालूँ कि मैं तेरे बीवी को पालूँ, ऐसे बोलते। हम लोगों का घर बोलते ना, सास बहू का झगड़े बिगड़े तो होते। उस जगह तो माँ के घर आई तो ये मेरे घर पे आके घर जमाई बन के रहने लगा था। फिर मेरे बाप ने 3 साल इसको संभालने के बाद 1 साल हुआ था चेंबूर में घर लिया था, जब ईरम को 1 साल की, ईरम भी अम्मी के घर पे पैदा हुई, प्रेग्नेंट भी अम्मी के घर पे हुई। यानी ये जो इब्राहिम है ना, मैं बोलते ना, मैं मार कहाँ गई, अपना सिक्का ही खोटा था, वहाँ मैं मार खाई। तो जब 1 साल का बच्चा लेके 1 साल हुआ था चेंबूर में रहते हुए, इसने अपने दोस्त की औरत पे मुंह मार लिया। अब मैं बताऊँ तेरा आदमी क्या काम करता है इब्राहिम? मेरा तो एक्स हस्बैंड हो चुका है वो, अब तो मैं बताती हूँ। और चेंबूर में कॉटन ग्रीन में ना काले ऑयल का टैंकर खड़ा होता है, तो ये ना वहाँ पे पाइप लेके जाता था, उसके अंदर ऐसा ऑयल चुराता है, ब्लैक ऑयल। कितना बड़ा गुना है मालूम है? ड्रग एमडी बेचने से भी ज़्यादा गुना है। उसका तो सबूत मैं दूंगी जब तेरी प्रॉपर्टी पे धाबा बुलवाऊंगी ना कि इतने पैसे इसका आदमी किस जॉब से लाया, आज कचरे की गाड़ी और डंकर का ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, उससे पहले कहाँ से, एक एक का हिसाब, टैक्स वाले, वो जो काला तेल चुरा चुरा के, वही पैसा देख के तेरी आंख में आया था ना। क्योंकि कैलाश के साथ तू शादी करके जब गई तो तेरी सास से मैं एक बार मिली थी, तब मैंने उसको गुस्से से बोला था कि इसकी माँ कैसी है, ये बच्चे की माँ। तो पता तेरी सास ने क्या बोला था? मराठी में बोला था, अरे मी पण कसाला तुम्हाला सांगते, मी पण, मेरे को भी ऐसा, मेरे को मराठी इतना आता नहीं है, बोले मेरे को भी दिमाग में इतना खराब हो गया, बोले बच्चा पैदा करी, मेरे बेटे का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको देख पट्टी नहीं करती थी, बोलती थी मेरे को पार्लर जाने का, मेरे को पार्लर जाने का। मेरा बेटा अच्छा ऑफिस में काम करता है और ये 1.5 साल का बच्चा तेरा, तू पार्लर में थी जब तेरी माँ सास से मैं मिलने गई थी, तो तेरी सास तेरे बच्चे को, कैलाश के बेटे को, जो वो बेटा उसका छीन के तुलाई, बेचारी संभाल के दूध पिला रही थी, तो मेरे को बोलती है कि अरे मैं तेरे को क्या बोलूँ, वो हमारे, हम तो सोचते कब इस घर छोड़ के जाए। तेरी पहली सास ने मुझे ऐसे बोला, कैलाश की माँ, हम तो सोचते कब ये घर छोड़ के जाए। बोले मेरा बेटा एक्सीडेंट हुआ बाइक से, उसको देखती नहीं, बच्चा भी इधर छोड़ के निकल जाती है काम पे जाऊंगी, पार्लर जाऊंगी। अब बच्चा घर में छोड़ी तेरी सास, अब पार्लर में जाके क्या किया? खारघर सेक्टर 17 में के साथ में, मैं तो भूल गई, 7-8 था कुछ था, अभी तो बहुत पुरानी बात, 12-13 साल हो गया। उधर पे तू पार्लर में, तेरे को रंगे हाथों में पकड़ा, इब्राहिम और तू, वो दोनों, नो, इब्राहिम और तू दोनों पार्लर के अंदर थे, हाँ, गप्पा गप कर रहे थे, याद है? भूल गए। दरवाजा खोला, देखा तो ऐसा टी शर्ट निकाल के उसको हक कर रही है और ये वो, अरे मैं तो उसी वक्त अगर मैं जूता निकाल के तेरे सर पे मारती, बड़ा एफ, लेकिन नहीं किया, हर तरह से इंतजार किया, हर तरह से। जब 3 साल बीत गए, देखा तूने दूसरा बच्चा पैदा करी, तीसरा पैदा करी, हाय लगी मेरी बदवा। अगर जादू करके तेरा बच्चा मरवाना होता ना तो मैं तेरे को ही मरवा देती है, तो हक की बात है, क्योंकि तू मेरे रिलेशन में मेरा हस्बैंड था, उसके बावजूद तू उससे लग के हराम का बच्चा पैदा करेगी तो अल्लाह ऐसे को औलाद देगा? मर गया, वो भी ऐसा मरा कि आज बोलते ना ऐसा पैदा, क्योंकि देखो पाप जो होता है ना, पाप यहीं दिखाता है, अल्लाह यहीं दिखाता है। तेरे बात करने का तरीका, तेरी गाली, तेरी गुलूज, यही वजह थी मैं ईरम तेरे को नहीं दिया, और इसी वजह से मैं मम्मी को कल चिल्लाया कि तुम उसको मुंह लगाएंगे, वो बहाने से, फिर वो, क्योंकि मेरे को पता है ईरम जहाँ भी है ना अभी बहुत खुश है, और मैंने सिखाया उसको हिजड़े जैसा बात करना। क्यों? क्योंकि ना आजकल लड़कियां जो शरीफ होती है ना, सीधी होती है, उसके घर में ना तेरे जैसी डायन घुस के उसका घर खराब कर देती। तो हमने हमारे बच्चे को ना हिजड़े जैसा सिखाया कि जब ऐसी औरतें घर में घुसे ना, तुम्हारी भी तो कल शादी होनी है, तो तुम इनके ना पिछवाड़े में बम्बू कर सको। क्यों? क्योंकि जब ऐसी औरतों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे ना तो आगे चल के ऐसी हो जाती है। तो काले तेल का चोरी कर करके, हाँ, हराम का पैसा तू बनाई, और तू बोलती है ना कि मैंने पता नहीं पैदा करी कि क्या करी, तो वो तू तेरे आदमी से पूछ ले जो मैंने थूक के तेरे को चाटने को दिया। और दूसरी चीज़, मैं खान की बच्ची हूँ, थूका चाटने की आदत नहीं है, वो तेरा काम है। क्योंकि देख, खान जो होते हैं ना, मुसलमान सच्चे होते हैं, वो किसी भी धर्म में जाएंगे ना अपने धर्म को बराबर लेके चलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। और एक बात बता दूँ तो तू इब्राहिम से पूछ ले, मैंने औरत का दर्द उठाया है या नहीं, मैंने डिलीवरी नॉर्मल की है या नहीं। तेरे जैसा नहीं, अल्लाह ने तो तुझे ये भी नसीब नहीं दिया कि तुझे नॉर्मल डिलीवरी हो। 3 बच्चे पैदा करी, वो भी पेट काट के ही करी, इसलिए तेरी टाइट है।
तू बोलती है ना मेरी टाइटें पसंद है, और जब तक तेरी टाइट रहेगी ना वो तेरे साथ ही रहेगा। मैं तो इसका तो चैलेंज करती हूँ। और रही बात तो देख, तेरी शक्ल, तेरी सूरत, तेरे संस्कार, तेरे बात करने का तरीका, तो वो तो खुद अब पब्लिक जवाब देगी। तो आप लोग मेरे फॉलोवर जो है, ये बात मैंने इसलिए बोला कि इतनी देर इसने रिकॉर्डिंग भेजा और हम लोगों की बात भी हुई। और मैं एक बात बोलूँगी, हाँ मैं इसके ऊपर एक अपील, एक फाइल करूँगी ज़रूर, क्योंकि बहुत हो चुका है ये। मेरी फैमिली में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, तब भी इब्राहिम मैयत पे आया था। मैंने मम्मी को गुस्सा किया, पर मेरी मम्मी ने बोला देख मैयत पे आया, कासिम लेके आया, मेरा भाई लेके आया, जो भी उसको बोला, क्योंकि मेरी बहनों में मेरी माँ ने किसी ने नहीं बोला था, मेरा भाई ने बोला था और वो आया कि चल तेरे अब्बा। तो मैं रीटा को बोलना चाहूँगी, जब इतना मेरे से कुछ है ही नहीं, तेरी इतनी टाइट है, तो इतने साल बाद भी क्यों वो मेरे कांटेक्ट करना चाहता है? हाँ, क्योंकि मैं उसका वेट नहीं कर सकती थी। मैं क्यों करूँ? मैं थूक दी ना, तो मैं कैसा चाटने के लिए वेट करूँ? मेरी मोहब्बत तो वहीं ख़त्म हो गई थी जब मुझे पता चला कि भाभी बोलने वाली, और वो उसको अपनी भाभी भैया बोलने वाला, भैया भाभी, भाभी की और पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, देखो ये बहुत बेकार औरत थी। मुझे इब्राहिम ने उस वक्त ऑफ़र दिया था, एक रखा था कि तू चुप, उसने उस वक्त मुझे एक ऑफ़र रखा था कि एक बात है, तू इधर चेंबूर में रहे और उसको लेके मैं बाहर रखूँगा, क्योंकि काला तेल चुरा चुरा के फूक फूक के लाता था, कैन भर भर के। हाँ, और ये इब्राहिम क्या करने का, खारघर जाने का, खारघर में जहाँ इसका पार्लर था, बाजू में एक कॉफ़ी शॉप था, तो इसके आँख में आया, 3 तोले का चैन बनाया था मैंने, मतलब काला धन आता था, काय को झूठ बोलूँ, काला धन आता था। उसने बोला अभी बच्चा पालने का है, सब है, देखेंगे, अच्छा घर लिया, सब किया, चैन बनाया, मेरे को मंगलसूत्र बनाया था सब। तो इसके आँख में आ गया, अरे ये कैलाश तो मेरे को काम पे भेजता है, कुछ काम का भी नहीं, 10,000 15,000 में क्या होगा, ये तो मुसलमान कटवाला, कट बोला, क्या बोलती तू, कट बोला, क्या बोली तू, सलाम वालेकुम सलाम वाली। तो देख तेरे में कितनी नफरत है, तू मुझे मुसलमान बोल के वालेकुम सलाम वाली बोल रही है, क्यों तू नहीं है क्या वालेकुम सलाम वाली? वो तो तेरी बातों से लग रहा है तू तेरे धर्म को लेके तेरे इब्राहिम के साथ में रह रही है, मुझे सब पता है। और इब्राहिम की फैमिली रीटा को थोड़ा भी इज्जत नहीं देती है, उसको दरवाजे पे भी खड़ा नहीं करते, ये बात मुझे बोलने वालों ने बराबर बताया। ना उससे कोई बात करता है, क्योंकि बोलते हैं उसके अंदर थोड़ा भी तहजीब तमीज़ नहीं। और कितनी बार मेरी एक्स सास ने ये भी बोला कि पता नहीं कहाँ से चमार को उठा के लाया, इससे अच्छी तो मेरी वो ही वाली थी, ऐसा तक बोला। मेरे पास सबूत है, लेकिन अभी जाने दो, देखो वो बुढ़ी भी एक पैर कब्र में एक पैर बाहर है। मुझे कितनी बार मेरी सास ने बोला था, कितनी बार, एक्स सास, एक्स, हाँ इब्राहिम की माँ ने, तू थी ज़िंदगी में, तू वहाँ आती नहीं थी, तब भी बोला एक बार इब्राहिम को लेने को आ, जब तेरे ससुरे की तबीयत ख़राब थी, यानी मेरे एक्स ससुरे की, जब उनका इंतकाल हुआ तब भी मुझे खबर दिया गया कि एक बार इब्राहिम को लेके आओ, तब भी मैंने बोला कि नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी में अब दखल नहीं दे सकती। तो मेरे फॉलोवर से कहना चाहूँगी, क्या बताओ, ये आवाज़ सुन के रिकॉर्डिंग भेजी उसने, हाँ किलस किलस के भेजी है, पर इतनी गंदी लैंग्वेज। अच्छा हुआ ना मैंने ईरम को उधर नहीं रखा, वरना पता नहीं आज ईरम का फ्यूचर क्या होता। और मेरी ईरम को ये हिजड़ा बोल रही है, तो आप देखो सौतेली माँ कैसी होती है। मैं लाइव ऑडियो बता रही हूँ, थोड़ा क्रॉप कर रही हूँ गालियों को, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस में भी किया जाता है ना। वो क्यों किलस गई, मैंने कल आप लोगों को बोला कि आप लोग इसको इतना वायरल करो फ़ोटो को, मैं तो फ़ोटो लगाऊंगी, जाओ तुम कंप्लेंट करो ना। लोगों को भी पता होना चाहिए कि ओ बाप रे, सौतन लड़ रही है। लेकिन मेरे को अल्लाह ने सौतन नहीं दिया, मेरे को डायन दिया, डायन, बड़ी गंदी औरत। आप लोग पता कर सकते हैं लैंग्वेज से। मेरे को इब्राहिम को मैं तभी बोला इसके साथ और मैं रहूँगी, इसकी पता नहीं बाहर पहला मर्द होते हुए तेरे साथ थी, तेरे साथ बच्चा कर लिया, तेरे रहते में पार्लर के नाम से पता नहीं कहाँ जाती होगी। अरे मेरे पे इल्ज़ाम लगाती, मैं तो तलाक दे के 10 के साथ घूमी या 100 के साथ घूमी, फिर भी एक कुंवारा करके बैठी, मेरी नसीब देख कुंवारा किया। और जो मेरे बच्चे को बोलती ना, पहले तो चेक कर ले, क्या मालूम इब्राहिम से भी ऐसे बच्चे थे कि किस किस से थे। क्योंकि जो औरत एक बार खुल जाती है ना, टाइट का घमंड है तुझे तो खुल जाती है ना, वो कहाँ भी मुँह मारेगी, दिल खुल जाता है। एक गलती आदमी एक बार किया ना, वो बार बार करता है। तो ऐसे ही जब मेरा हस्बैंड मेरा नहीं हो सका, तो वो तेरा क्या होगा? तू तेरे हस्बैंड की नहीं हो सकी, तेरे बच्चे की नहीं हुई, तेरे ससुराल वालों की नहीं हुई, तो तू इन लोगों की क्या होगी? इसीलिए बोलते हैं ना कि जो गलती करो सोच समझ करो। सो इसी तरह मुझे फॉलो करते रहना। ये मेरा सेकंड ब्लॉग था, जैसे भी आगे अगर टॉपिक होता है तो मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगी, पर ये पार्ट 2 मुझे डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग थी और बताना था कि देखो कितनी चालू और कितनी घटिया औरत है ये। इसका बात करने का तरीका तो छोड़ो, हर जादू भी करती है। अगर जादू नहीं करी होती
कैसा मर्द होगा जो एक बच्चे की माँ को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में ऐसी, उसके दिमाग में कितना समझाती थी कि अरे जो पति को छोड़ के तेरे साथ हो गई वो तेरे, क्योंकि वो मेरे इब्राहिम के दिमाग में वो मज़ा दिया जो तू नहीं दे सकती, मैं तुझे बता नहीं सकता। तो मैं आज मुझे समझ आता है तलाक के इतने साल के बाद, 10 साल के बाद के, अच्छा उसको वो मज़ा दी थी जो तू अल्लाह हाफिज़।